नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने बायोलॉजी सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हम पहले पढ़ चुके हैं और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम होगा जो आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, जिसका नाम होगा टिश्यू चैप्टर। क्या नाम होगा स्टूडेंट? टिश्यू चैप्टर। तो समय को ज़्यादा जाया ना करते हुए आज की क्लास में हम टिश्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा साथियों। सबसे पहले जब मैं टिश्यू चैप्टर की बात करता हूं, देखिए, ऊतक की जो खोज की गई वो बिचेट के द्वारा की गई। और कब की गई? 19वीं शताब्दी में की गई। वी बिचेट के द्वारा। किसके द्वारा? वी बिचेट के द्वारा ऊतक की खोज की गई। ऊतक क्या होते हैं? ऊतक टिश्यू क्या होते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसकी कार्य संरचना और उत्पत्ति समान होती है। अगर मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से डिफाइन करूं, इट इज द ग्रुप ऑफ सेल विच फंक्शन, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर आर सेम। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह होता है जिसकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य कैसा होता है? एक समान। इसका आसान सा मतलब है कि जब छोटी 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 सेल आपस में कंबाइंड हो जाती हैं तो सेल के मिलने से क्या बनता है जी? टिश्यू बनता है। अब अलग अलग टिश्यू अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके दिमाग वाले टिश्यू आपके पैर पे आके बैठ जाएं और पैर वाले मसल्स वाले टिश्यू आपके दिमाग में जाकर बैठ जाएं। मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग टिश्यू अलग अलग ही फंक्शन करते हैं। तो आइए हम जानते हैं टिश्यू को, कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, ऊतक की जो स्टडी होती है उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। यू नो जब हम जंतु ऊतक की बात करते हैं तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, दैट इज कॉल्ड उपकला ऊतक। दूसरा होता है जी कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड संयोजी ऊतक। और तीसरा होता है स्टूडेंट तंत्रिका ऊतक, जिसको हिंदी में तंत्रिका कहते हैं और नर्वस टिश्यू इसको इंग्लिश में कहते हैं, और पेशीय ऊतक दैट इज कॉल्ड मस्कुलर टिश्यू। क्लियर है? आइए सबसे पहले हम जानते हैं उपकला ऊतक क्या होता है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे एपिथेलियल टिश्यू। यह शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाते हैं। इसकी संरचना सरल उपकल इसकी संरचना सरल होती है, सिंपल इन स्ट्रक्चर। और इसकी एक खास बात मैं बता देता हूं एक आसान सी डेफिनेशन में, कि जो किसी भी ऊतक के सरफेस के ऊपर, जो किसी भी ऊतक के दूसरे ऊतक के सरफेस के ऊपर उगने की क्षमता रखते हैं, और सिंपल इन स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू। और माय डियर स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यू को उपकला ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। देखिए, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, आइए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सरल उपकला ऊतक की। किसकी बात करता हूं? सरल उपकला ऊतक, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की। इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहला होता है सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम टिश्यू। मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि टिश्यू चैप्टर अगर आपने मेरी क्लास का एक कर लिया तो इससे बाहर गारंटी के साथ एक क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको पेपर में। बशर्त इसको पूरा डेडिकेशन के साथ आप इसको हमारे साथ बने रहिएगा, समझते रहिएगा। सरल सल्की उपकला ऊतक नाम होता है जो सरल उपकला ऊतक में सबसे पहला पार्ट होता है। इसकी खास बात क्या होती है कि इसकी जो सेल होती हैं ये पतली और सपाट होती हैं, फ्लैट होती हैं। और इसकी जो सीमाएं होती हैं इरेगुलर होती हैं, अनियमित होती हैं, किसी भी तरह ये जा सकती हैं। यह ब्लड वेसल्स एल्वियोलाई की आंतरिक परत बनाती है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? जहाँ छोटी छोटी ब्लड वेसल्स जिनमें आपका जो रक्त होता है वो बहता है शरीर में। और एल्वियोलाई क्या होती हैं? एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फेफड़ों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। तो एल्वियोलाई की जो आंतरिक परत के ऊपर जो ऊतक पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं स्टूडेंट? सरल सल्की उपकला ऊतक।
दूसरा इसी का पार्ट है सरल घनाकार उपकला ऊतक, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूब क्यूब आप समझते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? मुख्य रूप से लार वाली ग्रंथि में, अग्नाशय वाली ग्रंथि में, पैनक्रियाज में, और थायराइड ग्लैंड में कौन सी ऊतक पाए जाते हैं? सरल घनाकार उपकला ऊतक पाए जाते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? अवशोषण करना होता है। अलग है, अगला है सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। ये कहाँ होता है? मुख्य रूप से पेट की आंतरिक परत पर जो टिश्यू पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। स्टूडेंट, जब मैं चौथे पार्ट की बात करता हूँ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की, तो दैट इज कॉल्ड ग्रंथिल उपकला ऊतक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू। यह मुख्य रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथियों में पाया जाता है। अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथियों को जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उस पर डायरेक्ट वहां से पहुंच सकते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि का लिंक आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो इन सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू करता है। सही है। देखिए, अगला होता है यौगिक उपकला ऊतक, कंपाउंड एपिथेलियन टिश्यू। त्वचा मुख्य रूप से इसी की बनी होती है, क्योंकि इसमें कई परत पाई जाती हैं। किसमें? यौगिक उपकला ऊतक कई परत पाई जाती हैं। तो हमारी जो स्किन होती है वो केवल एक परत से मिलकर नहीं बनी होती है, उसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो पेपर में क्वेश्चन भी पूछेगा कि हमारी जो स्किन होती है वो कौन से एपिथेलियम का उदाहरण है, तो आपको बताना होगा यौगिक उपकला ऊतक का उदाहरण है। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल है। क्लियर है माय स्टूडेंट? अच्छा, अब यहां से मैं आपको थोड़ा सा आसान चीज बता देता हूं। ये जितने भी मैंने उपकला के पार्ट आपको करवाए हैं, अगर पेपर में एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये जितने भी पार्ट इसमें आपने पढ़े थे, जैसे पेट की आंतरिक संरचना पे कुछ था, एल्वियोलाई में अलग था, बाह्य स्रावी ग्रंथियों में अलग था, अंतःस्रावी ग्रंथियों में अलग था, अगर एक सिंपल फॉर्म में पूछने लगे कि इन चारों में से कौन सा ऊतक आता है, तो आपको आंसर केवल और केवल पेपर में ही लगाना है कि एपिथेलियम टिश्यू। अगर आपको स्पेसिफाई कर दे कि एपिथेलियल में भी कौन सा है, तब आपको यहां पे जाना पड़ेगा कि ये यौगिक का है, ये सिंपल है, ये कॉलमनर है, ये दिस दिस दिस। स्टूडेंट, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे? अब बात करते हैं हम दूसरे ऊतक की। चार प्रकार के होते थे संयोजी ऊतक, दैट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव कनेक्शन के नाम से ही क्लियर हो रहा है। कनेक्ट का मतलब जोड़ना, संयोजन का मतलब जोड़ना। जो हम ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी सारी बॉडी को कनेक्ट करके रखता है, दैट इज कॉल्ड संयोजी ऊतक। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ऊपर से लेकर नीचे तक हमारी सारी बॉडी को कनेक्ट किसने करके रखा है? जैसे ही मैं कहता हूं तो आपके दिमाग में आएगा कि सर ऊपर से नीचे तक हमारे शरीर में बोन्स हैं, हड्डियां हैं। हड्डियों ने तो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखा है ना। उसके अलावा ब्लड ब्लड भी तो हमारे शरीर में ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये दो भागों में बांटा गया है। एक है सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू और एक है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू एंड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में किसका एग्जांपल लिखेंगे? देखो, सबसे पहला है, देखिए सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में है लिगामेंट्स, टेंडन और कार्टिलेज, या उपास्थि कहते हैं इसको हिंदी में। लिगामेंट्स क्या होते हैं? जो हड्डी हड्डी का जॉइंट होता है, हमारे शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक जो टोटल जॉइंट होते हैं वो 360 जॉइंट होते हैं। कितने स्टूडेंट? 360। अब कुछ बोन बोन से जुड़ी होती हैं, कुछ हड्डी हड्डी से जुड़ी होती हैं, और कुछ हड्डी मसल से जुड़ी होती हैं। जो हड्डी हड्डी का जॉइंट होता है उसको तो बोला जाता है लिगामेंट्स, और जो हड्डी और मसल्स का जॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड टेंडन। बात समझ आई? तो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू में टेंडन है, लिगामेंट्स और कार्टिलेज। कार्टिलेज उपास्थि है, ये भी हड्डियों का ही रूप है। तो ये सब सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आएगा। और लिक्विड में रक्त आएगा और आपका लसीका आएगा। लिम्फ, दिस इज लसीका एंड दिस इज ब्लड। क्लियर है स्टूडेंट? आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
तीसरा जो ऊतक होता है दैट इज कॉल्ड नर्वस टिश्यू, जिसको तंत्रिका ऊतक के नाम से, तंत्रिका तंत्र ब्रेन हमारा इसी का बना होता है। इसे चेतना ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। चेतना ऊतक को कहते हैं कॉन्शियसनेस टिश्यू, कॉन्शियसनेस टिश्यू के नाम से भी इसको जाना जाता है। सारे शरीर को कंट्रोल करने का काम डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, हमारी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? हमारा ब्रेन ही तो करता है। सो इट मीन सारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। जन्म के बाद इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। दैट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन स्टूडेंट। नो रीजेनरेशन कैपेसिटी न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन की जो सेल होती हैं उनका नाम होता है न्यूरॉन्स, ये देख पा रहे होंगे। इन न्यूरॉन्स के अंदर दोबारा उगने की क्षमता नहीं होती है। अगर एक बार हमारे शरीर से न्यूरॉन्स खत्म हो गए तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाते हैं। नो रीजेनरेशन कैपेसिटी न्यूरॉन्स, तो इसमें कोई भी विभाजन नहीं होता है। यह संदेश वाहक की तरह काम करता है। संदेश लाने और ले जाने का काम हमारे शरीर में हमारे शरीर को कौन करता है? संदेश का काम न्यूरॉन्स ही करते हैं, नर्वस टिश्यू ही करते हैं। स्टूडेंट आगे जब मैं बात करता हूं पेशीय ऊतक, इसकी पेशीय ऊतक नंबर 4 जो टिश्यू होता है, पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू के नाम से इसको जाना जाता है। मसल्स बनी होती हैं, इसमें मायोसिन और एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि मसल्स में कौन सा प्रोटीन होता है, तो एक एक्टिन होता है और एक मायोसिन होता है। हड्डियों में कौन सा होता है बताइए, कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है। पिछली क्लासेस में बता चुका हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से। देखिए जो पेशीय ऊतक होता है ना, वो भी 3 प्रकार का होता है स्टूडेंट। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। सबसे पहला होता है स्ट्रिप्ड मसल्स टिश्यू, या हम इसको लीनियर भी कहते हैं या रेखीय पेशी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है अनस्ट्रिप्ड नॉन लीनियर या अनैच्छिक पेशीय ऊतक। और तीसरा होता है कार्डियो मसल्स टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हृदय पेशी ऊतक। जब कभी भी कहीं भी कार्डियो का संबंध आ जाए तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियो का संबंध किससे है, तो आपको आंसर क्या लगाना है? हृदय से होता है। कार्डियो का संबंध ही हृदय से। देखिए रेखीय पेशीय ऊतक का मतलब क्या होता है? जिन पेशियों पर अपना नियंत्रण होता है या जो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं उन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। जैसे जैसे मानो मुझे हाथ चलाना है, नहीं चलाना है, पैर को चलाना है, नहीं चलाना है, किस पे निर्भर करेगा? मेरे पे ही तो करेगा। मतलब जिन जगह की पेशियां हमारी इच्छा के अनुसार चलती हो, जिनमें हमारा कंट्रोल होता हो, उन पेशियों को क्या बोला जाता है माय डियर? रेखीय पेशी ऊतक। और जिन पे हमारा कंट्रोल ही ना हो दैट इज कॉल्ड आरेखित पेशी ऊतक। हम इसको आरेखित भी कहते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अच्छा ऐसा क्या है जी हमारे शरीर में जो इस पर कंट्रोल नहीं है? देखिए इसमें एक एग्जांपल दिया है, लीवर, पेट। मतलब जितने भी इंटरनली कार्य होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन, जितने भी इंटरनली कार्य होते हैं, जितने भी आंतरिक कार्य होते हैं, उन सभी पर हमारा कंट्रोल नहीं चल सकता। आइए प्रैक्टिकल समझाता हूं। मानो आपका पेट खराब है, आपका लीवर खराब है, इंटेस्टाइन खराब है, और आपने भोजन को खाया और आप कहो कि पच 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 पच, पचेगा? नहीं पचेगा, नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि अंदर का काम आपकी इच्छा अनुसार नहीं होगा, और आपका अंदर मामला सही है सब, और आप भोजन खाओ तो पचेगा, और आप फिर कहोगे मत पच मत पच, क्या वो मानेगा? नहीं, वो पचेगा। क्यों? क्योंकि अंदर के सारे प्रोसेस पर आपकी इच्छा नहीं चल सकती। और तीसरा होता है स्टूडेंट हृदय पेशी ऊतक, और हृदय में आपको पता है हार्ट का एग्जाम्पल आता है। इसमें दिया है कि इन पेशियों में शीतलन और संकुचन की प्रक्रिया होती है। शीतलन को और संकुचन को बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशंस। कॉन्ट्रैक्शन संकुचित होना, रिलैक्स होना, संकुचित होना, रिलैक्स होना। हार्ट बीट होती है ना, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार संकुचित होता है, एक बार रिलैक्स होता है, एक बार संकुचित होता है। यस। और ये हार्ट वाले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में कि हार्ट की जो पहली साउंड होती है वो क्या होती है, सेकंड साउंड होती है वो क्या होती है, इन दोनों के बीच में समय क्या होता है, हार्ट कैसे काम करता है, कहाँ होता है, वो सारी चीजें हम हार्ट के बारे में हार्ट के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज की क्लास में स्टूडेंट ऊतक के बारे में केवल इतना ही। तो आज की क्लास में
मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और दोस्तों चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो तुरंत आपके साथ शेयर हो जाती है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है क्रेजी कीड़ा, जो मिटा देगा आपके साइंस की सारी पीड़ा। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।